कौन है? मुझे किसी भी तरह में जरूरत है। Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, I started today's practical, which is SL2 based on OS. Okay, I started to share my screen. Okay, so लास्ट टाइम क्या किया था हमने लेक्चर में, सॉरी प्रैक्टिकल में, कौन से कमांड पर हम थे? कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक इफ का हम रन कर रहे थे प्रोग्राम, राइट? वो रन नहीं हो रहा था, ऐसे कुछ तो था ना? हाँ मैम, वही कौन इफ लूप ना, राइट? सो मैंने ट्राई किया था, हमने ये प्रोग्राम लिया था, राइट? यहाँ से कॉपी किया था. So if, so what is the syntax of if? A is equal to 10, B is equal to 20. So if, what is the use of dollar? कोई बोल सकता है what is the use of dollar? Hello? What is the use of Value dollar? initializer. Oh, well, not the use of value initially. It is the use for the accessing the values. What is the use of dollar? Accessing the values. Okay. और एक बात, ये पता है कि प्रैक्टिकल कौन सा है जो स्टार्ट है? वो शेल का है, क्योंकि शायद मुझे यही नहीं लगता है कि सबको ये नहीं पता कि ये शेल प्रोग्रामिंग वैसे, ठीक है?
तो मैं 1-2 मिनट में फिर से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि अगेन 1 वीक का गैप गया है और कोई स्टूडेंट उस अगर लास्ट प्रैक्टिकल में नहीं हो गए तो उनको भी एक रिवाइज मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर लैबोरेटरी प्रैक्टिकल्स लैब है, ये सॉफ्टवेयर लैबोरेटरी 2। सो इसमें नंबर ऑफ 10 प्रैक्टिकल्स है, तो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। अरे SL2 के जो भी प्रैक्टिकल्स है वो किसके अंदर होने वाले हैं, उबंटू के अंदर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो Yes. हाँ, सो ये जो भी फर्स्ट प्रैक्टिकल विच इज बेस्ड ऑन शेल प्रोग्रामिंग, सो इसके हर एक प्रैक्टिकल के टाइम पर एक एक कंसेप्ट है, ओके। सो शेल प्रोग्रामिंग है, चाइल्ड वगैरह या सिस्टम कॉल्स ऐसे, सो हर इसमें हमें कंसेप्ट देखनी है। सो फर्स्ट असाइनमेंट के लिए जो भी कंसेप्ट है वो कौन सी है, शेल प्रोग्रामिंग है, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय शेल? शेल प्रोवाइड यूज टू एन इंटरफेस टू द यूनिक सिस्टम, ओके। सो शेल क्या करता है कि हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, सो वो किसके साथ इंटरप्रेट करने वाला है, वो यूजिंग यूनिक सिस्टम वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे हम सी में प्रोग्राम करते हैं, वो क्या करता है, यूजिंग दी कंपाइलर क्या करता है, वो प्रोग्राम टर्बो सी में रन करता है। सेम शेल में क्या होगा, यूजिंग शेल हम क्या कर सकते हैं, यूनिक्स के ऊपर प्रोग्राम रन कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये शेल प्रॉम्प्ट देखा था, उस प्रॉम्प्ट के लिए ये क्या था, ये सिंबल है, वो डिफाइन करता है कि ये शेल प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल कमांड ली थी, अगर हमने इसे डेट डाली थी तो ये डेट आई थी, राइट। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये डॉलर डेट ऐसा सिंपल डेट किया तो ये क्या आ जाएगी, आपके यहाँ पर डेट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने एक ऐप भी बताया था, ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे। सो शेल के टाइप्स भी हमने देखे थे, बॉर्न शेल्स, सी शेल्स, ठीक है। तो अभी जो भी करंट टॉपिक में पढ़ा रही वो बॉर्न शेल के अंदर आता है, ठीक है। सो शेल स्क्रिप्ट के, अगर शेल स्क्रिप्ट में अगर हमें प्रोग्राम करना है तो यूजिंग .sh एक्सटेंशन से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो भी और एक बात है शेल स्क्रिप्ट के अंदर, ये जो भी है हैश, ये सिंबल बीन हैश स्लैश sh, ये क्या है, ये बिगिनिंग लाइन है जो क्या बोलेगी, प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा इसका यूज, वो टेल्स द सिस्टम टू कमांड टू फॉलो आर टू एग्जीक्यूटेड बाय द बॉर्न शेल, ठीक है। तो दिस इज द यूज फॉर द कमांड पर्पस। देन अगर हमें शेल स्क्रिप्ट का प्रोग्राम अगर रन करना है तो उसके लिए क्या करना है, ये शेल स्क्रिप्ट, उसके बाद ./test.sh, ठीक है। और इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, sh test.sh, ये दोनों भी वे से हम क्या करते हैं, शेल स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये प्रोग्राम भी रन करके देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर सकते हैं हम, टर्मिनल पर जाना है हमें। तो यहाँ पर क्या है, डॉलर, ये सिंबल वो क्या डिफाइन कर रहा है कि ये शेल स्क्रिप्ट है, ओके। सो यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं DATE करती हूँ तो आपको डेट मिल जाएगी, राइट। ये को हाई करती हूँ तो आपको हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद ये शेल स्क्रिप्ट है। व्हाट इज मीन बाय शेल, क्योंकि शायद आपको मैडम ने पूछा था कि आपका शेल हुआ था, तो बहुत बच्चे मतलब शेल ये क्या, यही पता नहीं था, राइट है या रॉन्ग है। मैडम ने पूछा था OS के मैडम ने कि शेल हुआ है या नहीं। यस मैम। तो आप लोगों ने यस नहीं बोला ना, लेकिन वहां पर राइट ना। तो ये ऑलरेडी लास्ट टाइम ही ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, लेकिन पता नहीं आपको क्या समझ में आया या नहीं, इसलिए मैंने फास्ट रिवीजन दी है। और ये गूगल क्लासरूम में भी ये PPT मैंने अपलोड किए, तो आप भी एक बार पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो या PPT से पढ़ सकते या मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो शेल हम क्या करने वाले, शेल का भी फर्स्ट असाइनमेंट में यूज क्या है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें शेल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो शेल के लिए क्या होता है, शेल में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यूजिंग शेल स्क्रिप्ट, ओके। सो उसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए प्रोग्रामिंग के। सो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ कमांड, ठीक है। सो ये फंक्शन नेम एंड ये लिस्ट ऑफ कमांड, और अगर ये उसको इन्वोक करना, यूज करना है तो सिंपल वो वर्ड देना, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं देना। इफ एल्स स्टेटमेंट में उसका एंड if स्टेटमेंट से करते हैं। सो लास्ट इसमें हम यहाँ पर थे, उसका सिंटैक्स क्या, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एंड else statement to be executed if expression is not true,
ठीक है। सो हमने एक एग्जांपल दिया था, लेकिन उसमें कुछ तो एरर आता लॉजिकल एरर था, तो जो रन नहीं हो रहा था, राइट। सो हम आज फिर से वो लगे तो रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, कौन सी भी एक टेक्स्ट फाइल में चले जाओ, ठीक है, उस पर न्यू करो प्रोग्राम। अगर ये प्रिंट करती हूँ उसको, अगर सेव .sh फाइल से करते हैं हम लोग, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए था, सिंगल इक्वल चाहिए था, बस इतना ही चेंज था। और ये डबल कोट, तो उसको अगर रन करना है तो टर्मिनल पर जाओ, sh.te1.sh, ठीक है। सो यहाँ पर आया, ये इज नॉट इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे लगे तो। sh.te1.sh आया समझ में, दिखाई दे रहा है आउटपुट। Yes, ma'am. लास्ट टाइम यहाँ पर डबल इक्वल था, और ये इसका एक एरर था, जो लॉजिकल एरर है। स्क्रीन के ऊपर कौन लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। सो कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट, बाकी ma'am. तो ठीक है। Yes. सो नेक्स्ट है व्हाइल लूप, ठीक है। सो सिंपल है, इफ में कुछ ज्यादा याद रखने है, सिर्फ इफ कंडीशन देन वर्ड, देन इसके बाद हमें कंडीशन लिखने एल्स और क्लोज करना है fi से, ठीक है। देन व्हाइल लूप का सबको यूज पता है। व्हाइल लूप के लिए क्या करते हैं, व्हाइल अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या करना है हमें, बाकी के स्टेटमेंट क्या होते हैं वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो इफ व्हाइल a इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाइल क्या है, a इज लेस देन 10 है, तब तक क्या करना है, ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम लास्ट टाइम इसमें भी लॉजिकल एरर था, तो वो भी रन हो रहा है। ओके। सो यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने जितने भी यहाँ पर जो पीपीटी में प्रोग्राम है वो सिंपल एक ही फाइल में रखे, ताकि मैं गूगल क्लासरूम को ऊपर अपलोड करूंगी और आपको वो समझ में आएगी, ठीक है। तो व्हाइल अभी फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो इफ का था, देन सेकंड ए इज इक्वल टू 0 है, तो व्हाइल ए लेस देन 10 है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर रहे हैं, और +1 करके हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अभी इसको रन करते। प्रोग्राम का नाम क्या है, कोई मुझे बोल सकते हैं व्हाइल का यूज क्या है, एनीवन, स्नेहल, भामरे स्नेहल, भामरे स्नेहल, Yes, ma'am. आप बोल सकते हो व्हाइल का यूज क्या है। While अगर loop display the numbers. डिस्प्ले द नंबर, एक्चुअली वो प्रोग्राम क्या उसका यूज वो हो रहा है, लेकिन व्हाइल का यूज पता है, ये तो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, आपने सी में पढ़ा है, सीपीपी में पढ़ा है, Yes, ma'am. तो यूज क्या होता है व्हाइल का, कुछ चेंज डिफरेंस है क्या इफ एंड व्हाइल लूप में, डिफरेंस है या नहीं, नहीं मैम। लूपिंग के लिए यूज होता है मैम व्हाइल। लूपिंग, और इफ का यूज क्या होता है फिर, कंडीशन कंडीशन। ओके।
अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप यस और नो बोलो, क्योंकि मुझे भी चेक करना है कि आप सच में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या नहीं। हाँ? ठीक है, ओके मैम। तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्लाइड पर है ट्रूली बोलो, जो भी समझ में आ रहा है वो बोलो, या फिर से शेल क्या है वो बताना है आपको, शेल स्क्रिप्ट क्या है वो बतानी है आपको, या पहले टर्मिनल के ऊपर एक दो कमांड करनी वो बतानी, या सिंपल ये व्हाइल लूप जो चल रहा है वो चलने दे दो। क्योंकि मेरे एंगल से और आपके एंगल में डिफरेंस है, आपको समझना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज बोलो। मैम यहाँ तक समझा है, लेकिन वो विंडोज में कैसे रन करने का वो नहीं मालूम। ओके, सेम प्रॉब्लम और कोई स्टूडेंट को सेम है कि रन करना नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं मैम, सेम प्रॉब्लम Ubuntu है, में सेम प्रॉब्लम। समझ आया मैम। विंडोज में करना ही नहीं, ये शेल है। अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है ना, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये शेल प्रोग्रामिंग है, राइट? यस और नो? हाँ, तो Yes, शेल ma'am. प्रोग्रामिंग में ये यहीं पर रन होगा। आपको क्या करना? विंडोज नहीं रन कर सकते? नहीं, ये उबंटू के लिए प्रोग्रामिंग चालू है ना हमें, हमारे मतलब ये जो भी ये ओएस हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। आपको पहले सब्जेक्ट का मीनिंग पता है कि ये बोलो, नहीं पता है तो मैं 2 मिनट पहले ये बोलती हूँ। आपने अभी तक एक दो प्रोग्रामिंग सीखे, राइट? C++, आपने वो प्रोग्रामिंग की, टर्बो या जहां पर भी आपको इक्लिप्स वगैरह उसमें प्रोग्राम की रन किया, राइट? यस और नो? यस मैम। यस हाँ, मैम। वो अभी तक आपने पढ़ा। अभी टी में आप लोग क्या कर रहे हैं? एक ओएस सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? बोलो, जो भी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन पता है उस लैंग्वेज में बोलो। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि वो जब तक नहीं बोलते तब तक मैं आगे का जो भी बोलूंगी आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। बोलो, व्हाट इज मीन बाय ओएस? मतलब अभी अब तक आपको डेफिनेशन याद नहीं है, मतलब वो तो अभी आपके थ्योरी बदले। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर एंड हार्डवेयर। ये रिलेट क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन हाँ, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, और एक सिंपल डेफिनेशन बोलूं मैं सबके लिए? यस मैम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये फर्स्ट ये चीज याद रखो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। पहले ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या करते हैं? कुछ कॉमन रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो आपने अभी तक कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया है? आपने C++ पर ज्यादातर विंडोज पर ही किए, राइट? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है। अभी क्या है? उबंटू लिनक्स, ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये भी पढ़ना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए लिनक्स, सो उसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो इसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग करनी है हमें, तो हम कैसे करेंगे इसके अंदर प्रोग्राम? थ्रू शेल है। शेल क्या है? ये इंटरफेस करता है आपने जो प्रोग्राम किया, आपने जो कमांड दी वो और उसका कर्नल। अभी जैसे विंडोज में क्या होता है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, जितना भी है आप विंडोज में जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो वो डायरेक्टली मेमोरी पर सेव होते और कमांड एग्जीक्यूट होती, राइट? वैसे यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली कर्नल के ऊपर जो भी यहाँ पर जो भी मेन है उसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। सो इसके ऊपर जो भी प्रोग्रामिंग होगी, तो वो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? शेल। सो शेल की यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टाइप्स बताए थे आपको, ये देखो, ठीक है? सो ये शेल और विंडोज, दो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है या डिफरेंस है? ये बोलो। विंडोज एंड लिनक्स बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम आर सेम आर डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। ये वर्ड डिफरेंट है, ये कैसे बोलोगे आप? क्योंकि विंडोज ये ओपन सोर्स है क्या? नहीं, ये ओपन सोर्स है, राइट है ना? लिनक्स या उबंटू ये ओपन सोर्स है, और विंडोज ये ओपन सोर्स है क्या? नहीं, उसका लाइसेंस वर्जन लगते हैं, वो पेड है, ठीक है? सो हमें इसके ऊपर अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो उस दोनों का बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म अलग है, इतना तो आप सोचते हो, मतलब इतना पता है आपको? प्लेटफॉर्म हाँ मैम। डिफरेंट है, इतना समझ सकते हो आप? हाँ मैम। ओके, तो इस अभी ये शेल ये टोटली किसके लिए है?
शेल ये सिर्फ यूनिक्स के लिए ही है। यूनिक्स के डिफरेंट नाम है वर्जन से, जिसको आप लिनक्स बोलते हैं, उबंटू बोलते हैं। ओके, यूनिक्स ये बेसिक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अलग अलग नाम है, उसके वर्जन बोल सकते हैं आप, जिसमें लिनक्स ये भी नाम है, उबंटू ये भी नाम है। ठीक है, सो इसके अगर प्रोग्रामिंग करने तो वो शेल है। सो शेल की प्रोग्रामिंग आप विंडोज भी नहीं लेके जा सकते। ओके, अरे यस नो बोलो, या कोई और एग्जांपल देना है तो वो ट्राई करूंगी मैं देने का। ओके तो आप फिर भी आपका यही क्वेश्चन है कि आपको ये प्रोग्राम वहां पर रन करने हैं। वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ही नहीं, वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, तो वहां पर शेल ये कंसेप्ट ही नहीं, वहां पर नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट आता है और उसकी कमांड्स अलग होती है। ठीक है, सो ये डेटाबेस अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया तो वहां पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थ्रू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास वहां पर क्या है, वर्ड है। सी में प्रोग्राम करना तो सी में प्रोग्राम कर सकते हैं, वर्ड में तो फुल डेटाबेस हम टाइप करके भी हो सकता है ना वहां पर। लेकिन मुझे अगर यहाँ पर डेटाबेस करना है तो थ्रू द शेल क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फिर से एक बार लगे तो आप शेल को अंडरस्टैंड कर लो। शेल प्रोवाइड्स, ये जो भी मैंने थ्योरी डाली वो सिर्फ ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा थ्योरी, ऐसे मत देखो, उसका एक एक स्टेटमेंट रीड करो, आपको समझ में आएगा। सो शेल क्या है, शेल प्रोवाइड यू विथ एन इंटरफेस टू द यूनिक्स सिस्टम। It gathers input from you and execute program based on that input. When a program finished executing, it display the program output. इतना वर्क है शेल का। आपको अगर यूनिक्स में प्रोग्रामिंग करनी है तो आप कहीं पर भी टाइप करके प्रोग्रामिंग नहीं होगी, उसके लिए क्या चाहिए, आपको शेल चाहिए। प्लीज आप है ना इन बिटवीन बोलते रहो, तो अगर मैं बोलती हूँ ना समझ में आया नहीं तो बोलो, तो आपको समझ में आया कि अभी शेल क्या है एग्जैक्टली। हाँ मैम। यस मैम। क्या है शेल, बोलो आपके लैंग्वेज में बोलो, अभी जान दो कि आपको जो समझ में आया ना, व्हाट इज मीन बाय शेल, वो बोलो। हेलो, तो इसका मीनिंग क्या लेना है, मैंने समझ में आया ये लेना है या कुछ भी नहीं समझ में आया ये लेना है? समझा मैम। Okay. So shell is an environment which can run our command, program and shell script. So हम कमांड के थ्रू भी आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन रन कर सकते हैं, थ्रू दी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। So उसके लिए वो प्रॉम्प्ट है, उसको डॉलर बोलते हैं। ठीक है, यूजिंग एंटर आप कमांड रन कर सकते हो। तो दो वे से आप शेल को यूज कर सकते हैं। आप सुन रहे हो ना सब लोग? यस मैम। सो दो वे से प्रोग्राम रन कर सकते, शेल को यूज कर सकते। फर्स्ट वे है कमांड प्रॉम्प्ट, दिखाई दे रहा है आपको टर्मिनल, सबको टर्मिनल? यस मैम। इसके ऊपर अगर मैं इको करती हूँ, डबल कोट में अगर कुछ भी प्रिंट करती हूँ, एंटर करती हूँ तो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो शेल ने क्या किया, मैंने जो भी टाइप किया वो एज ए इनपुट एक्सेप्ट करके एंटर करने के बाद उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो ये एक वे हुआ। सेकंड वे है, आप क्या कर सकते, एक फाइल ली मैंने, कौन सी भी फाइल, यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है, फाइल में जाओ, न्यू ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, टाइप करना है। तो ये जो भी है, ये लाइन क्या बताती है कि ये शेल प्रोग्रामिंग, जैसे आप मेन में लेते हो ना, वाइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वैसे जो भी हैश बीन एसएच, इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि ये शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। अगेन यहाँ पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, इको और हाई, ऐसे अगर करती हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पर रन होगा। उसको सेव करना है .sh फाइल से, अभी मैंने new.sh ऐसे नाम दिया है। ठीक है, तो अगर इसको रन करना है तो कहाँ जाना है, टर्मिनल पर जाओ और क्या करना है आपको, sh देन फाइल नेम। ओके,
अब समझ में आया कैसे रन करना है प्रोग्राम। दो वे से आपको वहां से सिर्फ कमांड वगैरह जो भी एक दो कमांड आप रन कर सकते हैं, लेकिन शेल स्क्रिप्ट में क्या कर होता है कि हम नंबर ऑफ कमांड्स क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप करके एक साथ क्या कर सकते हैं, यूजिंग शेल स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, तो Yes, ma'am. किसका ये डाउट था कि कैसे रन करना ये नहीं समझ में आया, या कैसे यूज करना ये नहीं समझ में आया था? वो स्टूडेंट है या उसने लेफ्ट किया है मीटिंग? मैम मुझे प्रॉब्लम आया था, समझ आया। हाँ, ओके, आपका नाम? मैम किरण गायकवाड़। ओके, आपको प्रॉब्लम क्या था कि रन कैसे करना, तो समझ में आया कैसे रन करना है एसएच फाइल? यस मैम। व्हाट इज मीन बाय एसएच? मैम एसएच सेल प्रोग्रामिंग की फाइल को एक्सटेंशन देना पड़ता है रन करने के लिए। और मैं स्टार्टिंग में मैंने जो एसएच लिखा इसका मीनिंग? ठीक है, मैं ठीक है, हाँ बोलो। वो प्रोग्राम सेव किया है उसका लोकेशन। नो 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 नो, एसएच एसएच का मीनिंग वो नहीं है। हम आपके दूसरे लोकेशन से भी यहाँ पर फाइल रन कर सकते हैं, वो भी एक बात है। और दूसरी एसएच का मीनिंग है कि ये शेल स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, आगे की जो फाइल है वो शेल स्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, ऐसा स्टार्टिंग में एसएच दे सकते हैं, ऐसा भी चलता है। और मैंने एक बताया था $new.sh, ये भी एक वे है रन करने का, अभी इसको परमिशन देना है। और एक मैंने पाथ बताया था आपको रन करने के, दो वे बताए थे, test.sh, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी। ठीक है, ये इस वे से क्यों नहीं रन हो रहे मैं चेक करूंगी, लेकिन ज्यादातर यही वे फॉलो होता है एसएच का, sh new.sh।
हेलो मैम, आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो माइक चेक। मेरे इसमें म्यूट बता रहे आप, आवाज भी नहीं आ रहा। मेरे को आ रहा है आवाज। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम का माइक म्यूट है। हाँ अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो ग्रिफ कमांड के बारे में मैंने बताया था। तो ये कमांड एक बार आप भी रन करके देखो। ग्रिफ का यूज क्या होता है कि आपको कोई अगर वर्ड सर्च करना है तो उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट एक कमांड है कैट। कैट का यूज क्या है कि फाइल के कंटेंट क्या होते हैं, डिस्प्ले हो सकते हैं। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर से बताना इस कमांड का आउटपुट कैसे आता है। कैट का यूज पता है क्या कैट कमांड का? एनीवन? आप यस पता है आपको? नो या यस क्या बोला आपने? नो नो। ओके नो। सो CAT कैट का कमांड का यूज होता है कि आप फाइल के कंटेंट देख सकते हो। सो अभी मैंने जो फाइल यूज की थी TAIT ऐसे कोई फाइल थी, तो इस फाइल के कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? CAT कैट। और उसके आगे क्या था? कैट ये कमांड का नाम है, उसके आगे अगर फाइल नेम देते कौन सी भी SH फाइल, ऐसे नहीं कोई सी भी फाइल है तो उसके कंटेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर उसके कंटेंट हम देख सकते हैं। समझ में आया को कैट कमांड का यूज? ओके। नेक्स्ट ये जो भी ग्रिप कमांड है, लास्ट टाइम ग्रिप कमांड बताई थी, फिर से बतानी या डायरेक्टली अभी जो डेटाबेस लेंगे उसमें यूज करेंगे हम लोग, वैसे भी चलेगा? ठीक है। देन ऐसी आप एक बार लगे तो मैंने एक आपका नाम दिया, वो सबने इंस्टॉल किया है? इंस्टॉल किया ऐप आपने? आपका नाम जो भी ऐप है, ये शेल स्क्रिप्ट के लिए एक ऐप है, शेल स्क्रिप्ट एडिटर, या और कोई एडिटर होगा? हाँ बोलो। किया मैम इंस्टॉल। किया ना? उसमें ये कमांड है ना, टाइप करके देख लो आप। ठीक है, और एक बात आपके लिए, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक में शायद ये पॉसिबल होगा। किसका माइक चालू है, क्या है? ऋतुजा? हाँ। नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिकल रन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? यस और नो? क्योंकि मोबाइल Yes, पर ma'am. वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप आपके उबंटू के प्रैक्टिकल रन कर सको, राइट? तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम शायद आप आपकी कॉलेज की लैब के PC के थ्रू आपके प्रैक्टिकल रन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम करो, टीम व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में पढ़ के रखो। तो नेक्स्ट टाइम शायद ऐसा होगा कि आपको एक कॉलेज के एक PC के एक ID मिलेगा, उसके ID के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रन करके देख सकते हो। ठीक है, सो जो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना, हम मोबाइल पर कैसे ये उबंटू के प्रैक्टिकल रन कर सके, तो वो आपके लिए वो सॉल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम शायद नेक्स्ट वीक में होना चाहिए वो। यूजिंग टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हो, मोबाइल के थ्रू आप कॉलेज का PC एक्सेस करोगे और यहाँ पर प्रैक्टिकल रन करोगे। ठीक है, सो उसके लिए एक बात होगी, सिर्फ आपको एक कीबोर्ड एंड अगर आपके पास माउस अगर रहता है तो आप इजीली फास्ट टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक अलग इशू है। अगर वैसे प्रैक्टिकल होता है उसके पहले एक सेशन होगा कि कैसे प्रैक्टिकल रन करना है यूजिंग टीम व्यूअर। ठीक है, सो उसके पहले मैं सेशन ले लूंगी। पहले अभी ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये कमांड मैंने ना ऑलरेडी लास्ट टाइम बताई थी, सो प्लीज आप एक बार है ना ये
थ्रू दी कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास जो भी शेल स्क्रिप्ट का है उसके थ्रू ये ना रन करके देखो। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो बोलो। अभी मैंने जो प्रोग्राम रन करके बताया था आपको, ये जो भी फाइल है, ये फाइल में गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करूंगी। किसी को कुछ ये सपोर्टिंग चाहिए तो वो ले लो, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी मुझे प्रोग्राम के ऊपर स्टार्ट करना है। हमें क्या करना है कि एड्रेस बुक यूजिंग शेल इंप्लीमेंट करना है। सो उसके लिए क्या करना है, कौन सा भी एड्रेस बुक अगर हम सी में करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, आप क्या करते हो, एक स्विच केस बनाते हो, राइट, एक मेनू बनाते हो कि आपको उस एड्रेस बुक में क्या करना है कि आपको क्रिएट करना है, उसके बाद इंसर्ट करने हैं वैल्यूज, उसके बाद सर्च करना है, उसके बाद मॉडिफाई करना है, कुछ एंटर रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट करना है। ये सब ऑपरेशन आप करते हो, ठीक है। सो सेम ऑपरेशन हम यूजिंग शेल प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, एक एड्रेस बुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग करना है व्हाइल ट्रू। अगर ट्रू है तो हम कंडीशन में जाएंगे और एंटर चॉइस करेंगे, ठीक है। सो एंटर चॉइस में अगर हमें वेरिएबल मतलब वैल्यू रीड करनी है टर्मिनल से तो वहां पर कमांड आती रीड, तो हम क्या करेंगे एक ch मतलब क्या, ये वेरिएबल एक यहाँ पर सी में कैसे होता है वेरिएबल आप पहले डिक्लेयर करते हो, वैसे यहाँ पर क्या होता है वेरिएबल डायरेक्टली वहीं पर लिखते हैं। सो वो वेरिएबल वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो ch ये वेरिएबल है। सो स्विच केस बताया मैंने, यस और नो, स्विच केस बताया है या नहीं? सो स्विच केस का सिंटैक्स फिर से देख लो एक बार। केस देन कुछ कंडीशन इन एंड पैटर्न देन स्टेटमेंट पैटर्न स्टेटमेंट ऐसा आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्विच केस से करेंगे। सो रीड केस ch इन ये कीवर्ड ही है, क्रिएट ये फंक्शन है। सो हम क्या करेंगे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आज ये फंक्शन सिर्फ देख लेते, ठीक है। सो क्रिएट ई को एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड वांट टू एंटर। सो हम क्या करेंगे एन से वैल्यू रीड करेंगे, यूजर जितने रिकॉर्ड देगा। व्हाइल उसमें चेक करेंगे n इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब तक हम क्या करेंगे इस व्हाइल में चलेंगे। सो व्हाइल में डू क्या करेगा, ई को उसके आईडी, यूजर नेम, यूजर एड्रेस, यूजर मोबाइल नंबर, इतनी वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे, ठीक है। यूजर डेटा एंटर करेगा, वो किस में जाएगा, यूजर अंडरस्कोर डेटा, ये वेरिएबल है, हमने वही उसी टाइम पर वो क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद इको मतलब वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा और डॉलर से वैल्यू एक्सेस होती, वो जो भी वैल्यू रहेगी यूजर डेटा में, जो भी वैल्यू वो किस में चली जा रही है, address.txt। ये फाइल क्या होती है, adr.txt। ये फाइल क्या होती है, adr.txt। ये पहले मैंने क्रिएट भी नहीं की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फाइल रन टाइम क्रिएट होगी और उसमें जितना भी डेटा आपने टाइप किया वो क्या होगा, वो फाइल में चला जाएगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं होती तब तक क्या होगा, n-1 मतलब सपोज 5 रिकॉर्ड है, 5-1 4 4 3 2 1, यहाँ तक ये सब लूप चलेंगे और उतने रिकॉर्ड आपके क्या हो गए यहाँ पर क्रिएट हो गए। सो ये दो चीजें समझ में आए आपको, प्लीज बोलो कोई भी। केस क्रिएट किया हमने, चॉइस फॉर्म लिया और उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट फंक्शन क्रिएट किया हमने। सो समझ में आया आपको ये? Yes, ma'am. अदर कोई स्टूडेंट? Yes, ma'am. सो मैं नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाऊँ आपको, या कुछ डाउट है आपको वो सॉल्व करने हैं? क्योंकि आपके अभी 10 प्रैक्टिकल है